कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। तो देखिए आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि हम क्या कर रहे थे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की थी सबसे पहले पोरपायरिन रिंग और मेटलोपोरपायरिन रिंग, जिसमें हमने क्या किया था कि 4 हमारे पायरोल रिंग है जिसके साथ हमारा मेटल अटैच है। वो पूरा हमारा क्या है, पोरपायरिन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमारा आयरन मेटल की अटैचमेंट है जिसे हम बोलते हैं हीम ग्रुप। तो जब हमारा वहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं विदाउट मेटल की अटैचमेंट, उसे बोलते हैं हम वहां पे पोरपायरिन रिंग। ओके, ये सब कुछ हमने कर चुके हैं। और जब हम वहां पे मेटल की अटैचमेंट कर देते हैं हमारे पोरपायरिन कॉम्प्लेक्स के साथ, तब कहलाता है हमारा वहां पे मेटलोपोरपायरिन। इसके बाद में बात ये आती है कि अगर मेटलोपोरपायरिन हम नाम ले रहे हैं तो मेटल का क्या यूज है। मेटल क्या है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप से यूज होता है। जैसे हम क्लोरोफिल लेते हैं उसमें Mg यूज होता है। अगर हम हीम ग्रुप की बात करते हैं जो कि हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में यूज होता है, तो वहां पे हम आयरन का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारा हीम ग्रुप। ओके, तो जब हम आयरन मेटल का यूज करते हैं हमारे कंप्लीट पोरपायरिन कॉम्प्लेक्स के साथ, जब उसकी अटैचमेंट करवाते हैं, तब हमारा वो कहलाता है हीम ग्रुप, जिसके हम आगे फर्दर जो हमारा इसका यूज होता है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से इसके कंप्लीट फंक्शंस हैं, वो सब कुछ हमने कर दिया था। तो सेकंड वीडियो में हमने बात की थी मायोग्लोबिन की कि किस टाइप से उसका काम होता है। फिर हमने थर्ड लेक्चर में बात की थी हीमोग्लोबिन की, किस टाइप के उसके टोटल फंक्शन होते हैं, कैसे वो वहां पे एक्टिव स्टेट है, ESR एक्टिव है, इनएक्टिव है, वहां पे किस टाइप से वो उसकी जो शेप है वो शो करता है, मेटल अगर हाई स्पिन में है लो स्पिन में है, ये सब कुछ हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में कर लिया था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस टाइप से हमारे जो ऑक्सीजन है, जी हाँ, ऑक्सीजन किस टाइप से हमारी बॉडी में वर्क करता है, किस टाइप से इसका फंक्शन है, कि क्या रोल है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये सब तो हम सबको ही पता है कि ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी लाइफ ही ऑक्सीजन से ही है। तो ये सब हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं और CO2 हम लॉस करते हैं। मींस CO2 जो है वो हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। तो इसका ये कंप्लीट फंक्शन जो है बॉडी के अंदर किस टाइप से वर्क करता है, कि किस टाइप से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वर्क करती है, किस टाइप से मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वर्क करती है, ये सारा कुछ आज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको 2 चीज पता होनी चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है और जो मायोग्लोबिन है, इनका ऑक्सीजन के साथ क्या फैक्टर है। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन जो है वो जो है स्मॉल इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, और जब हमें इसकी जरूरत होती है तब हम कोई भी एनर्जेटिक काम के लिए इसके लिए यूज करते हैं। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है लंग्स टू टिश्यू। मींस इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। कहां कहां से, लंग्स टू टिश्यू इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। और यहाँ पे हमने एक चीज और भी देखी थी कि जो रेड कलर होता है, कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे लार्ज इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के काम को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, स्टोरेज का काम है इसका, ठीक है, और ये काम करता है ट्रांसफर का। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कहां से, लंग्स टू टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे इसका काम ये है। तो इन 2 चीजों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इसको हम किस टाइप से समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से सिर्फ एक सिंपल वे से आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि किस टाइप से हमारा इसका वर्क होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमें ऑक्सीजन का देखना है। तो ऑक्सीजन जब हम यहाँ पे इनहेल करता है, ठीक है, यहां से हम आया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं, इनहेल होता है, तब यहाँ पे वो अटैच होता है किसके साथ,
ऐड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। मींस यहाँ पे अब जो इसकी एडिशन होनी है किसके साथ, अब यहाँ पे होता है सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन जब इनहेल होता है तब वो यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे ऐड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन किसकी करता है, HbO2। मींस ऑक्सीजन की अटैचमेंट है हीमोग्लोबिन के साथ। ये सारा यहाँ पे किससे हो रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है लंग्स टू टिश्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इनहेल होती है, यहाँ पे क्या है, लंग्स टू टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, यहाँ पे ये ऐड होगा इन लंग्स। ठीक है, जब ऑक्सीजन यहाँ पे जाती है थ्रू लंग्स के थ्रू तब वो ऐड होती है किसके साथ, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ एडिशन शो करती है, तो फॉर्मेशन करती है HbO2। ओके, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाई पार्शियल प्रेशर, कि ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई है, जिसकी वजह से ये इसके साथ अटैच होता है और फॉर्मेशन करता है HbO2 की। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसका नेक्स्ट काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो हीमोग्लोबिन जब इसको यहाँ से पिकअप कर लेता है तब आगे इसका काम है इसको ट्रांसफर करना। तो आगे ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे आगे अब ट्रांसफर करेगा, कहाँ से कहाँ तक कि आगे अब ये लंग्स टू टिश्यू इसको ट्रांसफर करेगा। अब ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है, तो ऑक्सीजन को ये आगे ट्रांसफर करेगा कहाँ तक कि अब ये यहाँ पे लंग्स टू टिश्यू इसको ट्रांसफर करेगा। तो जब ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेगा इन टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पे जब टिश्यू में ये इसको ट्रांसफर करेगा तब यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इसको इनहेल करते हैं तब हमारा यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इसके साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है मतलब HbO2। मींस ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो चुका है, लेकिन अब आगे जाके जब इसके यहाँ पे ये ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यू, तो आगे जाके इसके जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होगा। कॉमन सी बात है कि बाद में क्या होगा, वो लो होगा। लो होने की वजह से यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा, कि यहाँ पे ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन वहां पे ऑक्सीजन से डिसोसिएट होगा। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मायोग्लोबिन है, तो मायोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। ठीक है, यहाँ पे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। इसकी जो एफिनिटी है, जो ऑक्सीजन को पिकअप करने की जो एफिनिटी है वो मायोग्लोबिन की ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है मायोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को स्टोर करना। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऑक्सीजन के स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, मींस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की जो कैपेबिलिटी है वो मायोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है उससे ज्यादा है, एज कंपेयर टू हमारा क्या है कि जब हमने पहले भी किया था कि कोऑपरेटिव इफेक्ट हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने यही देखा था, जो कि हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ, वहां पे हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा था कि हीमोग्लोबिन 4 टाइप के हमारे जो पोरपायरिन कॉम्प्लेक्स है उस टाइप के 4 हमारे वहां पे शो करता है। उसकी वजह से वहां पे बाद में जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है तो उसकी वजह से आगे क्या होता है कि ये वाला वहां पे इस टाइप से जो O2 है उसकी अटैचमेंट वहां पे नहीं होती, कि ऑक्सीजन वहां पे फर्स्ट जो ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन की जो फर्स्ट अटैचमेंट होती है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, इसकी जो वहां पे एफिनिटी है वो कम है एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन में क्या है, सिर्फ हमारा एक हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप जो है वहां पे एक है, मेटल हमारा एक है, वो इजीली उसके साथ अटैच हो जाता है, कि ऑक्सीजन के साथ इजीली उसकी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ फर्स्टली जो ऑक्सीजन अटैच होगा वो वहां पे इजीली अटैच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो जो मायोग्लोबिन है उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है
कि यहाँ से जब ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, ठीक है, तब वो यहाँ पे किसके साथ अटैच हुआ, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ। यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये किसके साथ अटैचमेंट शो करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ। तब जब हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होगा तब ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे HbO2। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है कि ये सारा फंक्शन कहाँ पे था, लंग्स पे था। आगे यहाँ पे जब ये लंग्स से आगे टिश्यू में अपना मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, तब यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, वहां पे डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट होगा मींस हीमोग्लोबिन प्लस O2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पिकअप करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन को ये पिकअप करेगी तब यहाँ पे ये पिकअप करके क्या है, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर लो है, तो ये इजिली इसको यहाँ पे पिकअप करेगी क्योंकि इसकी एफिनिटी क्या है, वो ज्यादा है हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसको ये यहाँ से पिकअप करेगी और स्टोर करेगी। जब हमें कोई एनर्जेटिक काम के लिए इसकी नीड होगी तो यहाँ पे इसको क्या है कि हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, स्टोर करती है। तो यहाँ पे इसके साथ अब अटैचमेंट किसकी होगी, हमारे मायोग्लोबिन की, जिससे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन था हमारा ऑक्सीजन का कि लंग्स टू टिश्यू ट्रांसफर हो रही है हमारी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है कि यहाँ पे हमारा जो CO2 है, CO2 क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है और यहाँ पे हमारा CO2 है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है टिश्यू तक तो आ चुके हैं, तो यहाँ पे इनका नेक्स्ट काम क्या है कि CO2 और हीमोग्लोबिन जो है वो वापस जाते हैं कहाँ से, हमारे टिश्यू टू लंग्स। तो यहाँ पे CO2 क्या है, एक्सेल होती है, मींस O2 जो है वो इनहेल होती है और जो CO2 है वो एक्सेल होती है, मींस ये बाहर निकलती है। ऑक्सीजन का काम क्या है, हमें आगे ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स टू टिश्यू ट्रांसफर होती है और जो CO2 है वो टिश्यू टू लंग्स जो है वो बाहर निकलती है। ओके, तो यहाँ पे इसका छोटा सा फंक्शन है। हमारी केमिस्ट्री में जो है हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल जो है फैक्टर वो बहुत ज्यादा है, उसको आप डीप से पढ़ सकते हैं कि किस टाइप से इसका रोल होता है, किस टाइप से हमारी बॉडी में ये वर्क करता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि किस टाइप से इसका यहाँ पे वर्क है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, इसका किस टाइप से शो करता है। तो ये पार्शियल प्रेशर का जो फैक्टर है उसको मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि किस टाइप से आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है। देखिए, इसका जो यहाँ पे हमने जितना अब पढ़ा है उसको हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा होगा परसेंटेज सैचुरेशन विद O2 और यहाँ पे है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ग्राफ होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये हमारा 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 120, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा फिर 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे हमारा 80 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 120, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो किस टाइप से, कितना हमारा लंग्स का है, कितना टिश्यूज में है, तो किस टाइप से हमारा यहाँ पे ग्राफ होगा कि हमारा यहाँ पे ग्राफ होगा इस टाइप से, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है मैं उसको एक बार सही से बता देती हूँ कि ग्राफ जो है वो किस टाइप से होने वाला है। आपको यहाँ पे एक आई की शेप देनी है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से हमारा इसका जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाला है। इसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है 80, यहाँ पे 120 और यहाँ पे ये वाला जो इतना हमारा आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे 40 पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, यहाँ पे आएगा हमारा 40 का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो ग्राफ, जो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो होगा हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन का,
ठीक है, नीचे वाला जो ग्राफ होगा वो होगा हीमोग्लोबिन का। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर किस टाइप से बन रहा है, जो शेप बन रही है, जो हमारे हीमोग्लोबिन की शेप है वो देखिए यहाँ पे किस टाइप से है, यहाँ पे एक पैराबोला टाइप की शेप बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इसकी जो मायोग्लोबिन की जो शेप है, ठीक है, वो यहाँ पे होती है हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी जो शेप है वो यहाँ पे हाइपरबोला टाइप की होती है, और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की शेप है वो सिग्मोइडल कर्व टाइप की शेप होती है। तो ये आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि किस टाइप की यहाँ पे शेप शो करती है। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप इस टाइप से याद करते हैं कि इसका जो मायोग्लोबिन का है वो हाइपरबोला टाइप की है, तो यहाँ पे इन दोनों का आपस का HH आपको अपोजिट करना है कि यहाँ पे हाइपरबोला मीन्स हीमोग्लोबिन जो है तो इनका अपोजिट होगा, तो वो वाला यहाँ पे किसके साथ होगा, मायोग्लोबिन के साथ। मींस मायोग्लोबिन की जो शेप है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो शेप आ रही है वो यहाँ पे हाइपरबोला टाइप की है, और जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की शेप है वो सिग्मोइडल कर्व टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का आपको इसकी शेप जो है वो पता होनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की। तो जब हमने अभी कंप्लीट जो फंक्शन किया था उसमें हमने देखा पार्शियल प्रेशर ज्यादा किसका होता है, जब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, तो मींस जब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन एंटर होती है तब वहां पे लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स। तो यहाँ पे जो देखिए, अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हमारा 40 है, तो मीन ज्यादा कौन सा है, 100 का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारा पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे, कहाँ पे, लंग्स का। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन मसल्स। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन होने वाला है। तो ये वाला कर्व आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस टाइप से ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है, कितना वहां पे ज्यादा होता है, कितना वहां पे लो होता है, किसकी वजह से कितनी बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है वो हीमोग्लोबिन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर मायोग्लोबिन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का हमारा यहाँ पे फंक्शन होगा। तो ये सारा हमने किया था हीम ग्रुप पे, कि हम स्टार्टिंग से अब तक के 4 लेक्चर जो है वो हमने हीम ग्रुप पे बात की है कि किस टाइप से हमारा हीम ग्रुप यूज हो रहा है हमारे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में, किस टाइप से वर्क है, किस टाइप से इसका फंक्शन है। तो नेक्स्ट वाले जो हमारा चैप्टर होगा उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन हीम यूनिट, कि नॉन हीम यूनिट में क्या है कि 2 टाइप से हमारा यहाँ पे डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हिमोथायरिन और नेक्स्ट जो है वो हिमोसाइनिन। मींस आगे जो हमारा होगा वो नॉन हीम यूनिट हम लेके चलेंगे। ओके, तो आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये तीनों लेक्चर जो हमने अब तक कर लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।